जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर हुई थी। आज उसकी समाअत एक बार फिर हुई है। कमरा अदालत में कौन मौजूद था, कौन मौजूद नहीं था, समाअत के बाद अदालत ने क्या डायरेक्शन पास की हैं, इसी के साथ आपको ये भी बताऊँगा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो एमक्यूएम की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि उन्होंने रुजू करना है, उसमें क्या नई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। मोहम्मद शम्स आलम हैं गुलशन इकबाल के रिहायशी, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी और फिर इस दरख्वास्त की नकूल और एक वीडियो भी मंजर आम पर सोशल मीडिया पर आई, जिसमें शम्स आलम का ये कहना था कि वो अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर जो पाबंदी है उसको हटाने के लिए अदालत आए हैं और वो खड़े रहेंगे और वो ये उम्मीद करते हैं कि अदालत उन्हें इंसाफ फराहम करेगी। शम्स आलम ने अपनी दरख्वास्त में क्या कहा था? शम्स आलम ने कहा था कि 7 सितंबर 2015 को पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने टेलीविज़न चैनल्स को ये कहा और अखबारात को भी ये डायरेक्शन पास करने की हदायत जारी की लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसमें कहा गया कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर हो, उनकी तस्वीर हो या तहरीर हो, किसी भी सूरत में उनका नाम भी टेलीविज़न में नशर होगा या अखबारात में शाया भी नहीं होगा। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि अब तो बानी एमक्यूएम लंदन की अदालत से, यानी कि बरतानिया की अदालत से भी दहशतगर्दी के केस में बरी हो चुके हैं और अमेरिका में भी उनके ख़िलाफ़ कुछ चार्जेस थे, वहाँ भी वो बरी हो चुके हैं। और अब चूँकि उनके जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन और अवामी लीडर हैं और वो अपने अवामी लीडर को सुनना चाहते हैं और जो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे अब वो भी वजह नहीं रही, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो पाबंदी है तकारीर पर उसको हटाया जाए, क्योंकि ये पाबंदी अब आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो शम्स आलम थे, ना ही उनकी जानिब से उस्मान एडवोकेट जो उनके वकील थे वो कमरे अदालत में मौजूद थे, जिसकी वजह से पहली ही समाअत पर अदालत ने इसकी अर्जेंसी यानी कि जो अर्जेंट यानी कि फ़ौरी समाअत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करार दे दिया था। फिर इत्तलात ये आई कि शम्स आलम गायब हो चुके हैं, लापता हो गए हैं, लापता कर दिए गए हैं। किन की जानिब से किया गया, कहाँ गए, कुछ नहीं मालूम, मुसद्दिका इत्तलात नहीं है। अफवाहें आई, मेरे जो व्लॉग्स थे उसके नीचे मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि फ़लाँ कानून नाफिज करने वाला इदारा है, उसने उठा लिया है, लेकिन अब तक कोई प्रेस रिलीज़ आई और ना ही कोई मुसद्दिका इत्तलात मौजूद थी। आज फिर सिंध हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत की और शम्स आलम का नाम भी पुकारा गया और उनके वकील उस्मान एडवोकेट का नाम भी पुकारा गया, लेकिन वो कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर लेकिन कमरे अदालत में कुछ और लोग मौजूद थे जो पहली हियरिंग पर भी थे और उनका ताल्लुक इस केस से नहीं था और बताया गया कि जी वो इस केस को मॉनिटर करने आए हैं। अब वो मॉनिटर करने आए थे, दरख्वास्त गुजार की तलाश में आए थे, उनके वकील की तलाश में आए थे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ख़ास लोग उस वक्त भी कमरे अदालत में मौजूद थे और आज भी जब इस केस की समाअत हुई तो कुछ ख़ास लोग आज भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे इस केस के सिलसिले में। आज जब कोई पेश नहीं हुआ तो अदालत ने इस दरख्वास्त को दरख्वास्त गुजार की अदम पैरवी की बुनियाद पर इसको खारिज कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और अब इस दरख्वास्त का, जो मैं पहले ही कह चुका था कि सिंध हाई कोर्ट में वैसे ही इस दरख्वास्त का कोई स्कोप नहीं था। क्यों नहीं था? बुनियादी तौर पर ये जो फ़ैसला था वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया था और लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो एक इंटरिम ऑर्डर है और उसकी पिटीशन अभी भी वहाँ पर पेंडिंग है। लॉ ये कहता है कि अगर कोई इंटरिम ऑर्डर हो किसी हाई कोर्ट का, या तो आपको फरीक बनते हुए उसको वहीं पर चैलेंज करना होता है या फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होता है। और यही इसलिए मैंने कहा था कि सिंध हाई कोर्ट में वैसे भी इस दरख्वास्त का कोई फ्यूचर लगता नहीं है अगर इसकी समाअत हुई भी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था अपने व्लॉग्स में कि जी एमक्यूएम लंदन और अमेरिका की कुछ शख्सियात हैं जिन्होंने ये तय किया कि जो मौजूदा सिनेरियो मुल्क का है उसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ से हासिल की गई और वहाँ से वो फ़ैसला भी इंटरिम ऑर्डर हासिल किया गया और ये तय किया गया कि जी हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब इशू ये है कि वकील किसको किया जाए
और वहाँ पर अपीयर कौन हो, ये बुनियादी एक इशू आया हुआ है और इसके ऊपर बताया गया है मेरे ज़राए ने कि मुशावरत भी जारी है और चंद दिनों के अंदर इस सिलसिले में कोई नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स भी आ सकती है। आज के इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी क्या राय है? कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आप मेरे नए व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।